नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान से बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। जी हाँ, आरएसएस का जो कोटा है यह एक नया कोटा, हालांकि अभी तक बिहार में जमाई आयोग और जीजा आयोग और आज तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि मेहरारू आयोग भी बनाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी हैं। आरएसएस कोटा क्या है तिवारी जी? देखिए, जनरली आरएसएस कोटा का मतलब क्या होता है कि एक धार्मिक कोटा के अनुसार से, और जिस तरह से इसको मिसगाइड किया जा रहा है ये बिहार की जनता जान रही है कि ये इसको विपक्ष के पास मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, और ये जो मुद्दा है विकास का मुद्दा से ये भटकाने के लिए इस तरह के तेजस्वी यादव मतलब आपकी बातों को गलत अर्थ लिया गया क्या? गलत अर्थ तो खुद जान करके ये देखिए, हकीकत ये है कि कौन नहीं जानता है कि आज आप आयोग जिस तरह से बना है, निश्चय ही आयोग में जो जिस पात्रता का है उस पात्र के अनुसार से उनको पात्रता मतलब जिसका जैसा पैरवी है, कोई पैरवी नहीं है। आप देख लीजिए, उसमें अधिकतर जो है आपका जो है हर पार्टी का कोई ना कोई करता है। अगर सवाल सिर्फ इसलिए कि धार्मिक न्यास परिषद पर सवाल उठाया जा रहा है, तो धार्मिक न्यास परिषद का सवाल उठाया जाए तो कौन नहीं जानता है कि कुणाल साहब धर्म के मामले में अगर जो किसी को कहा जाए इस देश में और खासकर बिहार में, श्री बाबू ने कहा जाता है कि श्री बाबू ने आपका देवघर में दलित वर्गों को प्रवेश करवाया, हर कोई कहता है। लेकिन जो श्रद्धेय किशोर कुणाल जी थे वो पहला ऐसे शख्स थे कि दलितों को पुजारी बनवाया। राजेश तिवारी जी, किशोर कुणाल जी पर कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल उठ भी नहीं सकता है। जो उन्होंने किया उसको सदियों तक याद रखा जाएगा। सिर्फ महावीर मंदिर की कमाई कहाँ जाती थी किसी को पता नहीं चलता था, उस कमाई से कई हॉस्पिटल चलाना यह अपने आप में बड़ी बात है। और आचार्य किशोर कुणाल पर कोई सवाल अगर खड़ा करता है तो सबसे पहले उसको अपने गिरबान में यही तो बात है कि भ्रष्टाचारियों को, जो बाबा साहब के अनुयायियों के साथ जिस तरह से लालू यादव अत्याचार किए हैं और उनका परिवार अत्याचार किया है, जिस तरह से उनका फोटो का बदनामी, ये उसका बदला है। हकीकत यही है कि ये आयोग जो बना है, आयोग पूरे सब कोई खुश है, लेकिन इन लोगों का भोला यादव कौन पात्रता रखते थे और भोला यादव का परिवार से क्या पार्टियां इससे अछूती नहीं है, सभी पार्टियां इसमें रंगी हुई है, कोई इसमें बेदाग नहीं है। लेकिन हमारा सवाल है तिवारी जी, अशोक चौधरी ने जो कल बयान दिया, नहीं लग रहा कि अशोक चौधरी ने एक मुद्दा दे दिया विपक्ष को बैठे बैठे? हम तो कह ही रहे हैं वो मुद्दा विहीन है। ये मुद्दा कोई है ही नहीं है कि आप जीजा आयोग बनाइए, आपका बहन आयोग कौन सा है? आप अगर जो कहिएगा तो आप छोड़ दीजिए। आप तो जो है ये तो आयोग है, आप विधायक एमपी, यहाँ तक कि आपको सिंगापुर में बैठी हुई बहन को आप ला करके छपरा में लड़ा रहे थे। क्या छपरा में कार्यकर्ता राजद के नहीं है? आप क्या किए हुए? आप एक अपने रिश्तेदार का गौशाला का ये हरियाणा से ला करके यहाँ से राज्यसभा बनाया है, किसके वोट के पर बनाया? इसी बिहारी के वोट के माध्यम से बनाया है। ये तेजस्वी यादव जान करके इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लालू यादव ने बाबा साहब को अपमान किया है, मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से किया गया और दलितों को ही इसको लालू जी अपने जन्मदिन पर जो किए, जो अम्बेडकर साहब की जो फोटो वहां लाया गया और उन्होंने उसको लेना भी मुनासिब नहीं समझा, और यही जब अमित शाह ने राज्यसभा में बोला था उसको लेकर के बवाल हुआ था। लेकिन हमारा सीधा मतलब है ना कि आज के समय में हर पार्टियां अपने फायदा के हिसाब से मुद्दों को भजाती है। सब पार्टी नहीं, हम लोग का कहाँ है? आज जो एनडीए के सभी है उस मुद्दे को क्यों बढ़ जाएंगे? ये आज तो हम लोग का सिर्फ है कि लालू यादव जी माफी मांगे, इस तरह का जो किए हैं काम उसके माफी मांगे। और देखिए आयोग में भी क्या है सवाल, वो 3 दलितों पर, सर हम आयोग पर भी आ रहे हैं। अशोक चौधरी पर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। जदयू कोटे से अशोक चौधरी, शाम्भवी चौधरी उनकी बेटी चिराग के कोटे से, लोजपा आर के कोटे से, और दामाद जो है कहा जा रहा है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि आरएसएस के कोटे से। इसे आपको इनकार है? दामाद का राजनीति में है,
नहीं, वो राजनीति में है। इस बार जो धार्मिक न्यास परिषद तो में धार्मिक न्यास परिषद की कोटा जो है धार्मिक न्यास परिषद को वो है लग रहा है और वो किसी भी दल से नहीं जुड़े हुए हैं। वो आरएसएस को, आरएसएस क्या है हर कोई जानता है कि एनजीओ है और आरएसएस के आज इनको खराब लग रहा है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि अरे विपक्ष क्या बोलेगा, पूछिए अपने पिताजी से जिस आरएसएस के बदौलत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बदौलत उनका राजनीतिक कैरियर अगर पटना यूनिवर्सिटी के बनने पर उन्हीं के बदौलत चुनाव जीते, आरएसएस के बदौलत, उन्हीं आरएसएस के बदौलत तो सांसद बने और 90 में जो है आरएसएस अब बीजेपी के बदौलत मुख्यमंत्री बने। राजेश चौधरी जी, हमने शुरू में कहा कि इन मुद्दों से सभी पार्टियां जो है इसमें इन्वॉल्व है, कोई से अछूती नहीं है। अगर अशोक चौधरी की आप बात करते हैं तो अशोक चौधरी लालू यादव पर बोलने लायक नहीं है। उनके पिताजी खुद अशोक चौधरी जब आरजेडी में थे उस समय जंगल राज नहीं था, आज जंगल राज हो जाता है। आज लालू जी की आप शिकायत करते हैं जब सत्ता का मलाई खाना था उस समय क्यों नहीं आप बोले? देखिए ऐसा बात नहीं है। आप जो अशोक चौधरी जी की बात कर रहे हैं, अशोक चौधरी जी उस समय भी विरोध किए थे जब इस समय इन लोगों के कार्यों को तो ये नहीं लोग कर रहे कि आप मुख्यमंत्री हैं तो आप घोषणा कर दीजिए, आपका भ्रष्टाचार कमाई कीजिए। ये जिस तरह से लालू परिवार आकंठ भ्रष्टाचार के डूबा हुआ है, परिवारवाद के डूबा है, दूसरे पर वो देख रहा है कि एक छींटा पड़ा हुआ है और पूरा सर पैर के नाखून से लेकर सर के हम यही कह रहे हैं सर, पूरे भ्रष्टाचारी जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, अशोक चौधरी ने उन पर केस भी किया, महावीर चौधरी उनके पिता लालू राज में जब मंत्री थे उस समय हमारा कहना है कि क्या सही है क्या गलत है। अशोक चौधरी को लालू राज पर कहने का नैतिक मतलब नहीं है। नैतिक क्यों नहीं मतलब है? अगर वो नहीं कहेंगे, वो जान रहे थे तब ना कहने का अगर नैतिक अधिकार है तो उन्हीं को है, क्योंकि वो देखे नजदीकी से देखे कि ये परिवार कितना भ्रष्टाचार किया हुआ है, कितने नरसंहारों का ये जिम्मेवार है, कितना बैकवर्ड फॉरवर्ड करके इस 118 की मलाई खाए कि नहीं कौन चौधरी उनके पिता? अरे वो ये मैंने लालू यादव के भरोसे जीते हैं। जिस समय लालू यादव विधायक भी नहीं थे ना, वो पहला बार सांसद लालू यादव 77 में बने और 52-57 में जो है विधायक बने। तो इसलिए लालू यादव महावीर चौधरी से तुलना नहीं किया जा सकता है। वो 57 में पहला बार जो चुनाव हुआ तो उससे जीते आए हैं, तो लालू यादव कब जीते? 77 में पहला बार जीते। चलिए तो इसमें कोई तुलना ही नहीं है। जमाई आयोग, जीजा आयोग और मेहरारू आयोग, आप देख लीजिए जिस प्रकार से जीजा को मिला है, जिस प्रकार से जमाई को मिल रहा है, जिस प्रकार से महिला ये बिहार की जनता समझदार है, उनके जैसे नौवीं फेल नहीं है। अगर जो कहा जाए ना तो आप ये देख लीजिए कि जिस तरह से किस तरह से उनके पत्नी आयोग है, ये आयोग ना है। अरे कौन चीज आप जिस स्थिति में संजय यादव का, आप अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे सीनियर आदमी को एमएलसी बनाते हैं और उच्च सदन में भेजते हैं आपको संजय यादव को, आपका और कोई नहीं है विधान परिषद में नेता नहीं है। अरे क्या रिश्ता है? कोई यहाँ तक कि हरियाणा से किचन तक आया हुआ है, बिहार के वोट को बेचने का काम कर रहे हैं और विधान परिषद में कोई दूसरा कोई नहीं थे, राबड़ी देवी थे। आज 7-8 97 में पार्टी बना रहे बीजेपी आरजेडी और उससे 7-8 प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुआ। और क्या कारण है कि लालू यादव चाहे वो जेल पर हो या बेल पर हो, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो एक वार्ड का चुनाव तक नहीं लड़ सकता है और वो आदमी अब नैतिकता का ज्ञान दे रहा है। इतना इससे ज्यादा बेशर्मी कुछ हो ही नहीं सकता जी। जैसे आप लोग हर चुनाव मोदी जी के नाम पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर लड़ते हैं, वैसे लालू यादव के नाम पर ये कोई ये बात हुआ नाम काम होना चाहिए ना। और यही तो दिखा रहा है कि किस तरह से ये लोग इस महंगाई के युग में एक मंगनी के फ्री में मिले मंगनी लाल मंडल जी और उनकी तरह से ये राजनीति कर रहे हैं। इस बार मंडल आपके साथ है तो ठीक थे, तो यही हम पूछ रहे हैं। आज हमारे में से गए और देखिए आपके प्रदेश, आपके पास एक ऐसा है कि आपके पास कोई नेता तक नहीं था प्रदेश अध्यक्ष। सर कहा जा रहा है कि 78 के लालू जी, 78 साल के लालू जी, 76 साल के जो है प्रदेश अध्यक्ष जी, और आप दूसरे पर कहते हैं कि वृद्ध हो गए हैं, ये हो गए। अरे आपका पार्टी का क्या सर? ईबीसी ओबीसी वोट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहा जाता है कि उसी पर पैर टिका हुआ है। लालू यादव ने तो जमीन खिसका दी मंगनीलाल मंडल को बना। अरे छोड़िए ना मंगनीलाल मंडल जी के, उनको मंगनीलाल जो मंगनी का चीज होता है बहुत फ्री में जो लिया जाता है ना, फ्री में मंगनी बहुत महंगा बाद में बहुत महंगा पड़ जाता है। और वही स्थिति है, चुनाव में पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने, चूंकि अति पिछड़ा समाज को मुख्यमंत्री ने जो दिया, मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से अति पिछड़ा समाज ने अपना सब कुछ मानता है कि अगर जो कोई हमको राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक अगर मजबूत किए हैं तो वो विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं। और यही कारण है
कि इस बार का चुनाव एकदम है, और 2010 का जो स्थिति हुआ था वही हाल इस बार भी होगा, और खुद राघोपुर से जो है आपका ऑपोजिशन के लीडर हारेंगे, तेजस्वी यादव हारेंगे एकदम। ईबीसी वोट पर कोई असर नहीं होगा मंगेला मंडल के बनने से, और मजबूत होगा आपके पक्ष में, ये और मजबूत होगा, क्योंकि वो ईबीसी देख रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है। दलित समाज देख रहा है कि किस तरह से बाबा साहब का अपमान किए हैं, और बैकवर्ड फॉरवर्ड का क्या किस तरह से राजनीति किए हैं, ये हर कोई देख रहा है। ये देख रहा है कि किस तरह से तेजस्वी यादव सिर्फ रंगा सियार बने हुए हैं, वो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर उसी तरह से भ्रष्टाचार, उसी तरह से नरसंहारों का दौर, गुंडागर्दी का दौर, बलात्कारियों का दौर, शिक्षा माफिया, बालू माफियाओं का संरक्षक, ये टोटल तेजस्वी यादव। तो सर आप जो कह रहे हैं ये सारा तो आपके राज्य में भी हो रहा है, मेरे माफिया से लेकर के दारू माफिया, दारू बंद है हर जगह, दारू तो यही हम गाँव में घूम रहे हैं सर। एकदम आप जो कह रहे हैं वो उसके पीछे कौन है? तेजस्वी यादव है। क्यों नहीं पकड़ रहे आपकी सरकार? हम पकड़ रहे हैं। आज एक बात बताइए, ऑन रिकॉर्ड है ना जी कि वो 63 करोड़ रुपया चंदा लिए हैं। जिस प्रदेश में शराब बंद है, आप शराब कंपनी से कैसे चंदा ले सकते हैं? हरियाणा की कंपनी से कैसे ले सकते हैं आप बताइए? नहीं ले सकते। तो फिर यानी कहीं ना कहीं आप फायदा पहुंचवा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं, नहीं तो क्यों देगा चंदा 63 करोड़ मतलब आपका सीधा आरोप है कि इन सारे प्रकरण के पीछे आरजेडी है। अनिल जी ये बताइए, जब बिहार में बंद है और पूरी तरह से बंद है और राजद बिहार की पार्टी है, ऐसा तो नहीं है ना, तो फिर शराब कंपनी क्यों 63 करोड़ रुपया दिया है? और भी ऑन रिकॉर्ड चेक से दिया है, तो क्यों दिया है? तो आप इसमें कार्रवाई कीजिए। ये हम लोग तो कर ही रहे हैं। और आप सिवान से लेकर और जगह जगह जितने शराब माफिया पकड़े जा रहे हैं, उनके साथ फोटो इनका है, तेजस्वी यादव के साथ फोटो है, ये जग जाहिर है। कोई फोटो खिंचा लेगा तो अरे वो पकड़े जा रहे हैं, क्यों है? सर नेताओं के साथ फोटो खिंचाना, फोटो की ठीक है, लेकिन आप शराब माफियाओं के साथ ही क्यों हो रहा है? आप चंदा भी लिए हुए हैं, और ये स्थिति देखिए, जिस तरह से लॉ ऑर्डर जितनी घटनाएं घटी हैं उसमें 60% राजद का संलिप्तता रह रहा है। आज जो अपराध बढ़ा हुआ है उसके पीछे किसका कारण है? आप जगह जगह जो पकड़ा रहे हैं, इनके विधायक पकड़ा रहे हैं, इनके कार्यकर्ता पकड़ा रहे हैं, क्यों पकड़ा रहे हैं? क्योंकि ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से बिहार में बहुत अपराध, ये अपराध पर बोल रहे हैं। लालू यादव जी डाटा दिखा रहे हैं, अरे शर्म नहीं लग रहा है? जिस डाटा को दिखा रहे हैं, आपके राज्य में FIR तक नहीं होता था। आपके राज्य में FIR होता है लेकिन अपराधी नहीं, और हमारे राज्य में FIR होता है 24 घंटे के अंदर घटना हो रहा है। आज देखिए आप पुलिस प्रशासन कर दिया कि हम लोग तुरंत कार्रवाई का हम लोग वीडियो रिकॉर्ड जारी करेंगे। अभी जो भी घटना घटा है, चाहे आरा में आपका ज्वेलरी चोरी हुआ था और जगह डकैती हुआ, देखिए इनकाउंटर हुआ, मैनपुरा में घटना घटा, पुलिस उसको 24 घंटा बीटा के अंदर पकड़ा। लेकिन सर ये आप कुछ घटनाएं जो रहे हैं, लेकिन अपराध बढ़ा है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के कारण तो पूरा पटना का प्रशासन ऊपर से नीचे तक चेंज किया गया, क्योंकि हमारे नेता का क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं है। ऐसा नहीं ना कि पूरे क्रिमिनल को घर को हम मुख्यमंत्री व्यक्तिगत जीवन पर कभी यही बात है, और उन लोगों के पास व्यक्तिगत कुछ है नहीं। चलिए आप ही का नाम ले रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, आरा में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने चुनावी शंखनाद किया, फिर से कहा जा रहा है कि आप लोग को दिक्कत होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है। हम 2020 में दिक्कत हुई थी कि नहीं? देखिए राजनीति में कब क्या हो रहा है, पिछला बार क्या हुआ था नहीं, इस बार हम सभी पांचों दल 5 पांडव की तरह एक मुस्त हैं, और ये जो भ्रष्टाचारी रूपी कौरवी हैं, इस बार इन लोगों का पराजय तय है, इन लोगों का हार तय है, क्योंकि बिहार की जनता का आशीर्वाद NDA के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है। चलिए, तो बिहार की जनता का आशीर्वाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है, ऐसा राजेश तिवारी का दावा है। पांचों पांडव एक है, बिहार में अलग तस्वीर बनेगी। कोई प्रदेश अध्यक्ष बना लीजिए, EBC OBC, आपका वोट जो है नहीं किसके का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति जो यह वोट समर्पण शुरू से रहा है वो आगे भी रहेगा, ऐसा राजेश तिवारी का दावा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान ने आरा में सभा की और लगातार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक और झटका देंगे, उससे भी इनका इनकार है। और एक बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है, तेजस्वी यादव को रंगा सियार बता दिया, और बिहार में जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें 60% से ज्यादा में तेजस्वी यादव का, उनकी पार्टी का, उनके नेताओं का हाथ है। राजेश तिवारी का जो दावा है, राजेश तिवारी का जो आरोप है, इस पर जनता जरूर जवाब देगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वर्क से। धन्यवाद।